नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैम और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म। और जैसा कि आपको पता है, जब हम रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान होगा कि पहले हमने पढ़ा अल्कोहल के बारे में, कैसे अल्कोहल को बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि अल्कोहलों से कैसी कैसी हमें रासायनिक अभिक्रियाएं प्राप्त होती है। तो देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक गुणधर्म पर। तो अल्कोहल से हमें कैसी कैसी रासायनिक अभिक्रियाएं प्राप्त हो सकती है उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म, उसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हाइड्रोक्सी समूह के OH आबद्ध बंध विदलन के कारण। कहने का मतलब है कि अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म में भी तीन चार पॉइंट है, जिसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम O और H के बीच में बंध विदलन करते हैं, यानी बंध को तोड़ते हैं, तो क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं, यहाँ इसके स्थान पर कौन कौन से तत्व आके जुड़ सकते हैं। क्लियर बात है। और अल्कोहलों में से हाइड्रोजन को निकालना ही उसकी अम्लीय प्रवृत्ति को बताता है। अगर आपने अपनी छोटी क्लासों में 10th 11th में पढ़ा होगा आर्रेनियस का अम्ल क्षार अवधारणा, और आर्रेनियस का अम्ल क्षार अवधारणा जो है, थोड़ा सा बस जस्ट याद दिला दूं आपको। आर्रेनियस का अम्ल क्षार अवधारणा ये कहता है कि यदि किसी यौगिक में से हाइड्रोजन आयन जो बाहर निकलता है तो वो आपका अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कहने का मतलब है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन आयन निकल रहा है तो ये इसके अम्लीय प्रवृत्ति को बताता है। अब बात आती है कि अल्कोहल भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक है आपका प्राथमिक अल्कोहल, एक है आपका द्वितीयक अल्कोहल और एक है आपका तृतीयक अल्कोहल। सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति कौन से अल्कोहल में होगी, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति प्राथमिक अल्कोहल में होगी, उससे कम द्वितीयक में और सबसे कम तृतीयक में। अब आप बोलोगे कि मैम आपने ये तो हमें बता दिया, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि प्राथमिक अल्कोहल सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति रखता है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, अम्लीय प्रवृत्ति का मतलब है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध का टूटना, यानी इस यौगिक में से हाइड्रोजन का बाहर निकलना उसके अम्लीय प्रवृत्ति को बताता है, यही बताया मैंने। अब उसके अम्लीय प्रवृत्ति को बताता है, यानी जिस यौगिक द्वारा हाइड्रोजन को जितनी आसानी से निकाला जाएगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। दोबारा सुनना, किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन का बाहर निकलना उसकी अम्लीय प्रवृत्ति को बताता है, और जो यौगिक जितनी आसानी से हाइड्रोजन को बाहर निकाल पाएगा वो उसके उतनी ही ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति को बताएगा। अब मैंने कहा कि अल्कोहल जो है वो अल्कोहल जो है आप 3 प्रकार से पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे 1 डिग्री यानी प्राथमिक अल्कोहल, एक आप पढ़ोगे 1 डिग्री यानी प्राथमिक अल्कोहल, एक आप पढ़ोगे 2 डिग्री या फिर इस अपने बोलते हैं द्वितीयक, और एक हम पढ़ेंगे 3 डिग्री या फिर इसे हम बोलेंगे तृतीयक अल्कोहल के बारे में। तो देखना यहाँ पर 1 डिग्री या फिर प्राथमिक अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होगा, हमारे कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH है, अगर वो एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो वो हमारा प्राथमिक अल्कोहल होगा। या हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 2। अगर कार्बन OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो आपका 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, द्वितीयक अल्कोहल बोलेंगे। यदि हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो 3 तरफ एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो उसे हम तृतीयक अल्कोहल बोलेंगे। ये बात बेसिकली बिल्कुल बेसिक बात है और बहुत इजी बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन के साथ जो कार्बन जिसमें OH जुड़ा हुआ है उसके साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे प्राथमिक अल्कोहल। ये प्राथमिक अल्कोहल है। अब इसकी बात करें तो इसमें जो हमारा OH ग्रुप है वो यहाँ 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक अल्कोहल। और जिसमें हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसे अपने क्या बोलेंगे, तृतीयक अल्कोहल। तो यहाँ तक बात क्लियर। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा, अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से, यहाँ OH बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर भी आपको OH बॉन्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको OH बॉन्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही एल्किल ग्रुप है। एक ही एल्किल ग्रुप होने के कारण ये बंध आसानी से टूटेगा। यहाँ एल्किल ग्रुप 2 है, इस कारण से इनके बीच बंध जो है इसकी तुलना में मुश्किल से टूटेगा। और यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप है और 3 एल्किल ग्रुप होने के कारण OH के बीच में जो बंध है वो इनके मुकाबले और भी ज्यादा मुश्किल से टूटेगा। क्लियर होगी बात? देखो सीधी सी बात क्या है, आपको ध्यान है कि एल्किल जो होता है ना, इसमें इससे इलेक्ट्रॉन देने का प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा तो यहाँ पर +I प्रभाव होगा। कौन सा प्रभाव होगा? +I प्रभाव। अब ये जो +I प्रभाव है, इस कार्बन पर तो +I प्रभाव एक एल्किल के कारण है, यहाँ पर +I प्रभाव जो है वो 2 एल्किल के कारण है और यहाँ पर +I प्रभाव 3 एल्किल के कारण है, जिस कारण से इनके बीच आकर्षण जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा और आकर्षण ज्यादा होने के कारण बंध उतना ही मुश्किल से टूटेगा। क्लियर होगी बात? यहाँ पर +I प्रभाव एक एल्किल के कारण है, यहाँ पर +I प्रभाव 2 एल्किल के कारण है और यहाँ पर +I प्रभाव 3 एल्किल के कारण है। और एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे +I प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा, यहाँ पे बने हुए बंध उतने ही मजबूत होंगे, इसलिए बंध तोड़ना सबसे मुश्किल होगा यहाँ पर, उससे कम मुश्किल होगा यहाँ पर और सबसे कम मुश्किल होगा यहाँ पर। यानी सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति किसकी हुई? प्राथमिक अल्कोहल की। उससे कम अम्लीय प्रवृत्ति किसकी हुई? द्वितीयक अल्कोहल की। और सबसे कम जो आपकी अम्लीय प्रवृत्ति है वो है तृतीयक अल्कोहल की। आई थिंक बात क्लियर हो गया होगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा अम्लीय व्यवहार या अम्लीय प्रवृत्ति किसकी होती है? 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। रीजन है एल्किल ग्रुप +I प्रभाव जितना ज्यादा होगा आकर्षण उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है, यदि किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है तो हमेशा क्या बनता है? हमेशा लवण बनता है और आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ अल्कोहल और मैंने ले ली यहाँ पर एक धातु। ठीक है, जब हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ये क्या है? अम्लीय प्रवृत्ति की है। अम्लीय प्रवृत्ति की है तो इसकी अभिक्रिया जब आप धातु से करवाओगे, देखो एक प्रैक्टिकल टाइप है, समझना इस चीज को। आपको पता है अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाओगे तो लवण और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब यहाँ पर हमारा जो अल्कोहल है ये अम्लीय प्रवृत्ति की है या नहीं है ये आपको नहीं पता। अब आपको पता है अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराओगे तभी आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा, उससे पहले गैस नहीं निकलेगा। अब आपको नहीं पता कि अल्कोहल अम्ल है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आपने क्या किया? अल्कोहल की अभिक्रिया करवा दी आपने धातु के साथ। जैसे अल्कोहल की अभिक्रिया आप धातु के साथ करवाते हो, यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। जैसे इसकी अभिक्रिया आप इससे करवाते हो तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो कि यहाँ पर आपका क्या क्या उत्पाद बनेगा। एक तो बनेगा RONA, एक तो बनेगा RONA और एक बाहर निकल जाएगा H2। यानी ये प्रूफ हो चुका है कि अल्कोहल जो है वो आपका अम्ल है। तभी उसने धातु के साथ अभिक्रिया की और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाला। क्लियर बात? तभी उसने क्या किया? इसके साथ अभिक्रिया की और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाला। इसको अपने बोलेंगे एल्कोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड बोलते हैं। वैसे तो एथोक्साइड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एल्किल ग्रुप है तो एल्कोक्साइड बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर बात? तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रैक्टिकल। एक और हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आपने सुना होगा जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। क्या? दोबारा सुना। जब अम्ल की अभिक्रिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है लवण प्लस जल। आपका बनता है लवण प्लस जल। देखो ये अलग अलग रिएक्शन है, इनको मिक्स मत कर देना, मैं इनको सेपरेट करने के लिए ये रेखा बना देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा। अब अम्ल हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमें नहीं पता कि अल्कोहल अम्ल है या नहीं है।
आपको पता है कि अगर क्षार की अभिक्रिया अगर आप अल्कोहल से करवा रहे हो और अगर वो अम्ल का गुण रखता है तो लवण और जल जरूर बनाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? देखो ये प्रैक्टिकल्स के टाइप है, यानी इससे आप इस चीज को समझ सकते हो कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपका अल्कोहल अम्लीय प्रवृत्ति रखता है। तो देखो यहाँ पर हम क्षार ले लेते हैं NaOH, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया आपने करवा दी अम्ल के साथ, मैंने ले लिया CH3OH, इसे मैं कहती हूँ मेथनॉल, इसे अपने क्या बोलते हैं? मेथनॉल बोलते हैं। अब हमने इनकी अभिक्रिया करवाई, तो अभिक्रिया कराने के बाद हमने देखा कि यहाँ से एक तो क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका H और यहाँ से जाएगा आपका OH, यानी बाहर क्या निकल गया? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। और वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, साथ ही साथ सब प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे? CH3ONA, क्या बन गया? CH3ONA। प्लस में क्या निकल गया? जल। प्लस में क्या बन गया? जल। यानी से ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो आपका CH3OH है, यानी जो अल्कोहल है, वो अम्लीय प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है कि जब कोई भी यौगिक हाइड्रोजन आयन बाहर निकालता है तो वो अम्लीय प्रवृत्ति रखता है, जो कि आपको स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आपको ध्यान में क्या रखना है कि भाई अल्कोहल तो 3 टाइप के बन जाएंगे। ऐसे तो ये तो अल्कोहल की स्ट्रक्चर है, लेकिन अल्कोहल भी 3 टाइप के बनते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा अम्लीयता का गुण कौन रखता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल। रीजन है प्लस साइड प्रभाव। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा अल्कोहल है वो अम्लीयता का गुण रखता है। अब मैंने आपको कह दिया कि भाई आपको नहीं पता कि जो आपका अल्कोहल है वो अम्लीयता का गुण रखता है, तो आप क्या करोगे? मैंने आपको ये भी पता है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है, जो कि आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो, अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाई जाती है तो क्या बनता है? आपका लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, अब मैंने आपको धातु दे दी और मैंने आपको कहा कि इसकी अभिक्रिया अल्कोहल से करके देखो। अगर इसमें आपने अल्कोहल से करवा के देखी, आपने देखा लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, लवण बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, इट मीन्स ये प्रूफ हो रहा है कि आपका जो अल्कोहल है वो अम्लीय प्रवृत्ति रखता है। कोई प्रकार का क्या हुआ? अम्ल हुआ। आपको एक और रिएक्शन पता है कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाई जाती है तो लवण और जल बनता है, तो मैंने आपको क्षार दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता लगाना है कि अल्कोहल आपका अम्ल है या नहीं है। आपने क्षार के साथ उसकी अभिक्रिया करवाई और आपका लवण प्लस जल बन गया, इट मीन्स ये किसकी प्रवृत्ति रख रहा है? ये अम्लीयता की प्रवृत्ति रखता है, तभी आपका लवण और जल बना है। इट मीन्स आपका जो अल्कोहल है उसमें अम्लीयता का गुण पाया जाता है। क्लियर बात? तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है धातु हाइड्राइडों से क्रिया। देखो धातु हाइड्राइड, धातु सोडियम ले लेते हैं, जब सोडियम हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तो उसे अपने क्या बोलेंगे? धातु हाइड्राइड। अब धातु हाइड्राइड की क्रिया किससे करवानी है? हम किसके रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं? अल्कोहल के। तो यहाँ हम अभिक्रिया करवाएंगे किससे? ROH की अभिक्रिया करवाएंगे हम यहाँ पर NaH के साथ। किससे करवाएंगे? NaH के साथ। अब हमारा जो पहला पॉइंट है उस पहले पॉइंट में मैंने साफ साफ ये बता रखा है कि बंध हमें O और H के बीच तोड़ना है। क्लियर बात? यानी बंध कहाँ से कहाँ टूट रहा है? आपका O और H के बीच बंध टूट रहा है, यहाँ बंध टूटेगा और ये जो है इसके हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका उत्पाद क्या बन जाएगा? आपका उत्पाद बन जाएगा RONA और क्या बाहर निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। और क्या बाहर निकल जाएगा? आपका हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? अल्कोहल से। ठीक है, देखो चीजों को ना आपको रट्टा नहीं मानना होता, आपको समझना होता है कि हेडिंग में क्या बोल रहा है ये। आप अगर चीजों को समझ के करोगे तो बहुत ही बेनिफिट है। रट्टा मार के एक बार याद कर लोगे, दूसरी बार भूल जाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH। ये आपको सारा बेसिक में बता रखा मैंने। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला क्या है? RC डबल बॉन्ड OOH। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला।
इसकी अभिक्रिया मुझे किससे करवानी है? इसकी अभिक्रिया करवानी है मुझे अल्कोहल से। अब जैसे अल्कोहल से मैं इसकी अभिक्रिया करवाऊंगी तो आपको इतना तो पता है कि बंध कहाँ से विदलन होगा? अल्कोहल में O और H के बीच, क्योंकि हमारा टॉपिक यही चल रहा है O और H के बीच आबंध का विदलन। अब देखो यहाँ पर एक बंध तो यहाँ से टूटेगा और एक बंध टूटेगा आपका यहाँ से, यानी यहाँ से आपका बंध विदलित होगा, यहाँ से जाएगा OH, यहाँ से जाएगा H, आपका क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। H2O बाहर निकल जाएगा और किसका निर्माण होगा? देखना यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O देन OR। इसे अपने क्या बोलते हैं? एस्टर। इसे अपने क्या बोलेंगे? एस्टर। यहाँ किसका निर्माण हो रहा है? एस्टर का। ध्यान रखना है भाई, किससे अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि एग्जाम जो है ना उसका पैटर्न पहले बहुत इजी आता था। पहले था कि भाई अगर इसकी अभिक्रिया इससे करवा देंगे तो क्या बनेगा, लेकिन अब ये आता है कि उत्पाद ये है तो किनकी भी जब अभिक्रिया कराई है तो ये उत्पाद बना है। कहने का मतलब है पहले आपको ए बी याद रखना पड़ता था, ए प्लस बी जो है वो दे दिया जाता था, आपको सी बनाना होता था, और अब सी दे दिया जाता है, ए प्लस बी पूछ ले जाता है। समझ आ रही है बात? तो ये चीज भी आपको बहुत ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछ ले एस्टरीकरण यानी एस्टर का निर्माण कैसे करोगे तो आपको ध्यान में रखना है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से एस्टर और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे एसिडीकरण। तो यही, और एसिडीकरण का फॉर्मूला क्या होगा? मैं यहाँ पे एसिड क्लोराइड ले लेती हूँ, RC डबल बॉन्ड OCl, ये होगा आपका एसिड क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है आपको? अल्कोहल से। देन आपको पता है बंध कहाँ से टूटेगा? देखो अब तो ये बहुत इजी लगने लग गया होगा आपको। बंध यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे बंध कहाँ से टूटेगा? यहाँ पर, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या बनेगा? आइडिया लग जाना चाहिए। एक तो आपका बाहर निकल जाएगा HCl और इसमें भी आपके एस्टर का ही निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एस्टर का। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O OR, क्या गया? OR। एंड बाहर क्या निकल गया आपका? HCl। क्या बाहर निकल गया आपका? HCl। आई थिंक एसिडीकरण वाला भी हो गया होगा। अब अपने बात करते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया। तो ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया की बात करें तो हम किस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं? अल्कोहल की अभिक्रिया ग्रीनियर से, ग्रीनियर अभिकर्मक से। और आपको पता है यहाँ पर होता क्या है कि जो बंध आपका टूट रहा है OH के बीच, इसमें आपका जो हाइड्रोजन है इस पे आता है पार्श्व धनायन, ऑक्सीजन पे आता है पार्श्व ऋणायन, और यहाँ पर RMgX में क्या होता है? जो आपका हेलोजन होता है इस पे आता है पार्श्व ऋणायन, जो आपका Mg होता है इस पे आता है पार्श्व धनायन, और जो आपका R होता है उस पे आता है पार्श्व ऋणायन। ये बात भी आपको पता है। लेकिन इनमें बंध हमेशा किन दो के बीच टूटता है? बंध हमेशा इन दोनों के बीच टूटता है। तो अगर इन दोनों के बीच बंध टूटेगा तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ध्यान देना, ये दोनों जो है आपके प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएंगे। कहने का मतलब है आपका उत्पाद यहाँ क्या बनेगा? आपका उत्पाद बनेगा RH, यानी ये क्या बन गया? एल्केन। क्या बन गया आपका? एल्केन। साथ ही साथ आपका उत्पाद क्या बना है? देखो ये नेगेटिव वाला हिस्सा किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव वाले से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से जुड़ गया, RH बाहर निकल गया, और नेगेटिव वाला हिस्सा किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव वाले हिस्से से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ROMgX, ROMgX। तो यहाँ पर जो आपके अल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्म में जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। कल हम कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसकी क्रियाविधि जो है आपकी बुक में दे रखी है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।